सुप्रभात सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता के क्लास में स्वागत है। चलिए लकार का अगला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम 3 लकार आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है। चौथा लकार जो है वो लोट लकार है। हम एक एक करके आप लोगों को बता रही हूँ ताकि समझने में आसान हो, इसलिए पहले एक लट लकार बताए, उसके बाद लिट लकार, उसके बाद लंग लकार। आज मैं बता रही हूँ लोट लकार। इसका अर्थ होता है आदेशवाचक, या आज्ञा के अर्थ में उसको कह सकते हैं या आदेश के अर्थ में कह सकते हैं। लोट लकार को हम लोग पढ़ते हैं। इसका भी वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका सूत्र मेन है याद करना। सूत्र याद हो जाएगा तो कोई भी अगर शब्द हम लोग को बनाने के लिए मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम सूत्र पढ़ाएंगे। इसका सूत्र है एक वचन में प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनी, आव, आम। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। एक इसका सूत्र हो गया, आपका लोट लकार का सूत्र हो गया। आज्ञा हम किसी को दे रहे हैं, आज्ञा के अर्थ में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसी के आधार पर कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे प्रथम पुरुष का कोई भी सूत्र आएगा एक वचन के लिए, वह बोले, वह बोले, तो वह का संस्कृत स। अब बोले का हो गया वद धातु, तो वह बोले मतलब स। इसमें इसी खंड में आता है एक वचन में प्रथम पुरुष में। तो स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, किस लकार के सूत्र का, तो तू का। तो स बोले मतलब सह बदंतु, वह बोले। अब द्विवचन में आ जाइए, वे दोनों बोले। द्विवचन में 2 आदमी के लिए प्रयोग होता है, तो वे दोनों बोले। और इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। तौ मतलब वे दोनों। तो वे दोनों का हम यहाँ लिख दिए तौ। इसके बाद जो वद धातु है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ताम जोड़ देंगे, वद ताम। आसान है बहुत, इसको आसान से समझिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप इसीलिए हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो वदताम, वे दोनों बोले। फिर उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का जो है उत्तम, प्रथम पुरुष का बहुवचन, वे सब बोले। तो वे सब का संस्कृत ते हो जाता है, ते वदंतु हो गया प्रथम पुरुष का। अब मध्यम पुरुष में आ जाइए। मध्यम पुरुष में अगर किसी को हम बोल रहे हैं, मध्यम पुरुष का पता ही है, त्वम, युवाम, युवम होता है, अहम, अवाम, वयम उत्तम पुरुष का होता है। तो तुम लिखो या तुम पढ़ो, तो तुम लिखो, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम। त्वम और लिखो का यहाँ पर लिख धातु जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो लिख हो जाएगा, सिर्फ लिख। तो त्वम लिख यानी कि तुम लिखो, इसका अनुवाद हो गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तुम दोनों लिखो। तुम दोनों का संस्कृत इतना का युवाम, युवाम लिखतम। तम, ये जो तम लिखा हुआ है लिख धातु में जोड़ देंगे तो लिखतम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तुम सब लिखो। तुम सब लिखो, यहाँ तुम सब लिखो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर तुम सब लिखो, तो यूयम क्या हो जाएगा, यूयम लिखत, 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 युवम लिखत, ये वाला लग जाए लिख धातु में। उसी तरह से मैं पढ़ूं या मैं लिखूं, तो मैं का संस्कृत अहम, अहम लिखानी। आनी जो है ये सूत्र लिख पठ धातु में या लिख धातु पर जो भी धातु दिया रहेगा उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो अहम लिखानी, मैं लिखूं या मैं पढ़ूं, तो मैं पढ़ूं हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो अहम पठानी ये बन जाएगा। फिर आ जाइए हम दोनों पढ़े, 2 वचन के लिए इसका होगा। तो हम दोनों का संस्कृत क्या हो जाता है, अवाम, अवाम पठाव। पठ धातु में आव लगा दिए, पठ धातु में क्या लगा दिए, आव, अहम अवाम पठाव, ठीक है। अब हम लोग पढ़े या हम सब पढ़े, बात वही। तो हम लोग के लिए भी वयम ही लगता है, हम सब के लिए वयम ही लगता है, दोनों के लिए वयम लगता है। हम लोग पढ़े तो वयम पठाम, आम जो यहाँ पर आम लिखा हुआ सूत्र, इसी को यहाँ पर आम जोड़ दिए हम।
तो वयम पठाम मतलब कि हम सब पढ़े। इस तरह से धीरे धीरे करके सूत्र पहले याद करेंगे और उसके बाद इसी आधार पर छोटा छोटा अनुवाद जब हम बनाना शुरू करेंगे तो मतलब बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग पहले लट लकार पढ़िए, उसके बाद लिट लकार पढ़िए, उसके बाद लंग लकार, उसके बाद मैं चौथा लकार अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ लोट लकार। तो लोट लकार का सूत्र भी मैं बताई अभी, तीनों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों का सूत्र यहाँ पर लिख दी हूँ और आप लोगों को पढ़ के भी बताई हूँ अभी। उसी के आधार पर मैं थोड़ा सा प्रथम पुरुष से, मध्यम पुरुष से, उत्तम पुरुष से लिखी हूँ एग्जाम्पल संस्कृत में इसको बनाने के लिए। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर आप लोग से बने तो कमेंट में इसको अपने से बनाकर कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए और कमेंट में आप लोग लिख कर बताइए, फिर मैं देखूंगी जो भी होगा उसमें मैं अपना सुधार करूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं एग्जाम्पल लिख दी हूँ। कुछ धातु है उसको आप लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिए। पठ, जैसे कि पठ धातु है, पठ धातु को अगर लोट लकार में सजाना होगा तो अगर सूत्र याद रहेगा, जो कि सूत्र अभी आपको मैं याद कराई हूँ आप सबको, तो सूत्र याद रखिए आप लोग। कोई भी आप लोग को धातु मिलेगा अगर उससे क्वेश्चन बन रहा है तो सूत्र याद रहेगा तभी धातु आपको बन पाएगा, आपसे नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो पठ धातु पर कैसे हम लोग सजाएंगे, पठ धातु हो गया ये वाला, यहाँ पर जो लोट लकार का सूत्र है तू है, ताम, अंतु है ना। देखिए कितना आसान तरीका से सजा है, पठतु, पठताम, पठंतु। वैसे ही यहाँ पर इसका सूत्र अ, तम, त। तो पठ धातु है तो यहाँ आया तो पठ हो गया पूरा। यहाँ जो हलंत लगा है हलंत नहीं लगेगा, यहाँ पर स्वर वर्ण मिल गया है। पठ, पठतम, पठत, फिर यहाँ पर आ जाइए पठानी, पठाव, पठाम। कोई भी धातु मिलेगा अगर सूत्र याद रहेगा तो उसको बैठाने में आप लोग को सजाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ एक और धातु के द्वारा मैं आप लोग को समझा रही हूँ। जैसे खाद धातु लिखी हूँ, खाद धातु को फिर हम लोट लकार में ही यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ। कैसे, तो खाद धातु है, फिर देखिए पढ़िए आप लोग भी साथ में, खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खदानी, खादाव, खादाम। दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटा छोटा टॉपिक से आप लोग को समझाऊँ ताकि दिमाग में आसानी से बैठ जाए। अगर बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो फिर उतना अच्छा से समझ नहीं आएगा। बाद में मैं धीरे धीरे लंबा वीडियो भी बनाऊंगी। अभी शुरू में मैं छोटा छोटा ही वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को छोटा वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा।